अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप सभी का हमारे नोटबुक लाइव यूट्यूब चैनल में तहे दिल से खुश आमदीद है। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी पैदाइश 9 अक्टूबर 1228 ईस्वी में हुई और आपकी वफ़ात 3 अप्रैल 1325 ईस्वी में हुई। आपका सिलसिला चिश्तिया के मारूफ सूफ़ी बुज़ुर्ग, जिनका सिलसिला नसब हज़रत इमाम हुसैन रज़िया अन्हो तक पहुँचता है। आपका असल नाम सैयद मोहम्मद निज़ामुद्दीन, वालिद का नाम सैयद अहमद बुखारी है। आपको निज़ामुद्दीन औलिया, महबूब इलाही सुल्तान, मशायख सुल्तान औलिया और गरीब खरब बख्श वगैरह से भी जाना जाता है। अभी आप बमुश्किल 5 बरस के हुए थे। आपके वालिद का इंतकाल हो गया, लेकिन आपकी नेक दिल, पाक सीरत और बुलंद हिम्मत। वालिदा बीबी जुलेखा ने सूत काट कर आपकी उम्दा परवरिश की। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का एक खादिम था जो आपसे बड़ी मोहब्बत करता था। आपको भी अपने खादिम से बड़ा दिली लगाव था। खादिम क्या था? बस एक सादा इंसान था। न ज्यादा बात करता, न किसी से ज्यादा मेल जोल रखता था। बस आपकी खिदमत में हर वक्त हाजिर रहता। एक बार हजरत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने उसको अपनी जूती दी जो फटी हुई थी और कहा, इसको बाजार में मोची के पास ले जाओ और इसकी मरम्मत करवा कर ले आओ। वह खादिम आपकी जूती लेकर बाजार में एक मोची के पास गया और उससे कहा, ये जूती मरम्मत कर दें। मोची ने कहा, जनाब मेरे पास ज्यादा काम है, अभी है, आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। खादिम ने कहा, ठीक है, मैं यहीं पर बैठकर आपका इंतजार करता हूँ। मोची ने तमाम लोगों का काम खत्म करने के बाद उस खादिम को आवाज दी और कहा, जनाब लाइए, आपकी जूती मरम्मत कर देता हूँ। खादिम जूती लेकर मोची के पास गया। मोची ने जूती को देखा तो कहा, वाह मियाँ, जूती तो कमाल की है, बड़ी खूबसूरत लगती है। यह किसकी है? वैसे ये आपकी लगती नहीं। खादिम ने कहा, यह जूती अल्लाह की जूती है। मोची ने जवाब सुना, थोड़ा हैरान हुआ और कहा, जनाब क्यों मजाक करते हो? जूती आपके हाथ में इंसान की है और कहते हो कि अल्लाह की जूती है। भला यह भी कोई मजाक करने वाली बात है? खादिम ने एक बार फिर कहा, मैंने जो कहा वह सच है, यह जूती अल्लाह पाक की है। अब तो मोची को हैरत के साथ साथ गुस्सा भी आ गया। कहने लगा, होश में आओ मियाँ, दिमाग तो खराब नहीं हो गया आपका? ये क्या अजीबोगरीब बात कर रहे हो? खुदा का खौफ करो, अल्लाह के अजाब से डरो। खादिम ने मोची की बात तसल्ली से सुनी और बिना गुस्सा किए तसल्ली से बोला, जनाब मैंने जो कुछ कहा वह सच है, यह जूती अल्लाह पाक की जूती है। अब मोची ने उसका गिरेबान पकड़ा। बाजार में शोर शराबा शुरू हो गया। इतने में वहां चंद सिपाही जो गश्त कर रहे थे वह भी आ गए और पूछा, क्या बात है, क्यों शोर मचा रखा है? मोची ने सिपाहियों से कहा, इस आदमी के पास इंसान की जूती है और कहता फिर रहा है कि यह जूती अल्लाह की जूती है। मैंने इसको बहुत समझाया मगर यह नहीं मान रहा है। यह आदमी सरासर गुमराही की बातें कर रहा है। भला अल्लाह की जात को जूती की क्या जरूरत? क्या अल्लाह जूती पहनता है? सिपाहियों ने मोची की बात सुनी तो खादिम से कहा, जी जनाब, जो कुछ मोची ने कहा वह सच है। खादिम ने कहा कि हाँ सच है, यह जूती अल्लाह की जूती है। सिपाहियों ने कहा, भाई क्यों अपनी जान के दुश्मन बने हो? पता भी है शरीयत का दौर है और काजी की अदालत है। अगर तुम्हारा मामला बादशाह और काजी तक पहुंच गया तो तुम्हारा सर उतार दिया जाएगा। अब साफ साफ बताओ, ये जूती किसकी है? अगर इस बार भी वही जवाब दिया तो बादशाह के पास ले जाऊंगा। खादिम ने फिर वही जवाब दिया, यह जूती अल्लाह की जूती है। अब सिपाही भी आग बबूला हो गए और उसको पकड़कर बादशाह के दरबार में ले गए। जब उसको बादशाह के सामने लाया गया तो सिपाहियों ने बादशाह को तमाम सूरत हाल से आगाह कर दिया। बादशाह भी सुनकर हैरान हो गया और उससे पूछा, जनाब सिपाहियों ने जो कुछ कहा क्या वह सच है? क्या तुम यह कहते हो कि तुम्हारे हाथ में जो जूती है वह अल्लाह की जूती है? खादिम ने कहा कि हाँ, यह जूती अल्लाह की जूती है। बादशाह ने गुस्से में कहा, क्या तुम नहीं जानते, तुम्हारी यह गुस्ताखी तुम्हारी जान ले सकती है। अगर काजी की अदालत में तुम्हारा फैसला गया तो इस गुस्ताखी की वजह से तुमको सजाए मौत हो जाएगी। खादिम ने कहा, बादशाह, अगर मेरा सर कलम करना है या मुझे जो भी सजा देनी है, मैं अपनी बात पर कायम हूँ और हर सजा के लिए तैयार हूँ। बादशाह ने सिपाहियों से कहा,
मुझे इस पर तरस आ रहा है, खामखा इसकी जान चली जाएगी। ऐसा करो, इसको शाही मेहमान खाने में ठहराओ, इसकी खूब खिदमत करो। लगता है लंबा सफर तय करके आया है और थकावट की वजह से इसका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा। आज रात इसको शाही मेहमान खाने में ठहराओ, इसकी अच्छी तरह देखभाल करो। कल इसको काजी की अदालत में ले आना, अब इसका दिमाग अपनी जगह आ जाएगा। खादिम को मेहमान खाने में ठहराया गया, उसकी बहुत खिदमत की गई। सुबह हुई तो उसको काजी की अदालत में पेश कर दिया गया। लोगों का हुजूम जमा हो गया कि इसको क्या सजा होगी। बादशाह ने काजी से कहा, जनाब, ये आदमी मुझे पागल लगता है। ये हाथ में इंसान की जूती लिए फिर रहा है और कहता है कि मेरे पास अल्लाह की जूती है। काजी ने जब बादशाह की बात सुनी तो खादिम से कहा, जनाब, मैं आपसे पहले कुछ पूछता, आप इसका सही सही जवाब देना। फिर काजी ने पूछा, ये मेरे हाथ पर क्या बंधा है? खादिम ने, हमने कहा, आपके हाथ पर कला धागा बंधी है। काजी ने फिर पूछा, वक्त क्या हो रहा है? खादिम ने कहा, जनाब 2 बजे हैं। काजी ने कहा, ये बंदा पागल तो नहीं, इसकी अक्ल बिल्कुल सही है। काजी ने फिर पूछा, क्या यह सच है कि तुम्हारे पास एक जूती है और तुम कहते हो कि वह जूती अल्लाह की है? खादिम ने जवाब दिया, जी काजी साहब, मेरे पास जो जूती है वह अल्लाह की जूती है। अब मजमा मुंतजर के काजी क्या फैसला सुनाता है, इससे पहले कि काजी कोई फैसला सुनाता, हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैहि अपने उसी खादिम को तलाश करते करते उस जगह आ गए। देखा लोगों का हुजूम है और काजी की अदालत लगी है। आप भी उस मजमे में शामिल हो गए। जैसे ही काजी ने आपको देखा, एहतराम के साथ अपने जगह पर खड़ा हो गया और कहा, जनाब, आप मेरी कुर्सी पर बैठ जाइए। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, नहीं काजी साहब, इस वक्त आप इस जगह के ज्यादा हकदार हैं क्योंकि आप वक्त के काजी हैं। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, क्या बात है और किस चीज का फैसला हो रहा है? काजी ने कहा, जनाब, एक शख्स है जिसके पास एक इंसान की जूती है और कहता है कि ये जूती अल्लाह की जूती है। अब वह बार बार अल्लाह की शान में गुस्ताखी कर रहा है। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, वह शख्स कौन है? आपके सामने आपके खादिम को लाया गया। आपने अपने खादिम को देखकर कहा, ये इंसान सच कह रहा है, ये जूती सच में अल्लाह की जूती है। अब मजमे पर सन्नाटा सा छा गया। अब हर कोई हैरान हो गया। काजी साहब ने कहा, हजरत, आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं। आपने कहा, काजी साहब, आपने कुरान में नहीं पढ़ा? कुरान ए पाक में अल्लाह फरमाता है कि जमीन और आसमान के दरमियान जो कुछ है अल्लाह का है। अगर आप इस जूती को जमीन और आसमान के दरमियान से निकाल सकते हैं तो फिर ये इंसान झूठा है। अगर आप इस जूती को जमीन और आसमान के दरमियान से नहीं निकाल सकते हैं तो फिर ये इंसान सच कह रहा है। काजी साहब, ये जूती अल्लाह की मलकियत है। जैसे जमीन और आसमान के दरमियान हर एक चीज अल्लाह की मलकियत है, ठीक वैसे ही ये जूती भी अल्लाह की मलकियत है। काजी साहब, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की बात सुनकर कुछ वक्त चुप हो गए। ने फरमाया, काजी साहब, आप इस इंसान को नहीं जानते। ये अल्लाह की मोहब्बत में इस कदर हमेशा डूबा रहता, ये जिधर भी देखता है इसको अल्लाह ही अल्लाह नजर आता है। ये एक सच्चा आशिक है, इसको अपने हाल पर छोड़ दे। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह अपने खादिम को लेकर आ गए। कहते हैं, इश्क़े इलाही वो इश्क है जिसमें इंसान डूब जाए तो उसको दुनिया में कुछ और नजर नहीं आता सिवाय अल्लाह के। मेरे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।